हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 5 मिनट सीरीज़ में। एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और आपके लिए नई तरीके से मैं चाहता हूं कि कैसे आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाऊं, और उसी के लिए मैंने ये सीरीज़ लाया है आपके लिए। और 5 मिनट में हम समझेंगे आज आईसीटी में आने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेमोरी टाइप, जिससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस जो शॉर्ट सीरीज़ है ना, इसको कभी भी मिस मत करिएगा। जो 5 मिनट सीरीज़ जो मैंने यहाँ पे लाया है, 10 मिनट सीरीज़ जो मैं लाने वाला हूँ, इनको मिस मत करिएगा। छोटे से जो है वीडियो में आपके ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन में आपके एक क्वेश्चन को सही कराने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेमोरी टाइप से रिलेटेड जो है ना, सारी जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटिंग। देखिए, ये अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटिंग की, तो इसमें अलग अलग प्रकार के मेमोरी होते हैं। सबसे पहला मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल क्यों? देखिए, प्राइमरी मेमोरी में जो भी चीज़ें रखते हैं ना, ये टेम्पररी होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो कोई भी चीज़ टेम्पररी होगी तो वो वोलेटाइल होगी, मतलब वो जब आपका काम हो जाएगा वो ख़त्म हो जाता है काम। जैसे प्राइमरी मेमोरी जो होता है, जैसे मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और ये डायरेक्टली सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है। और इसमें आप समझेंगे कैसे, रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये होता है प्राइमरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना, ये टेम्पररी स्टोरेज होता है डेटा या प्रोग्राम्स का, जो कि करंटली यूज़ में होते हैं। आप कहते हैं ना कि मेरे मोबाइल फ़ोन में 16 GB रैम है, तो 16 GB रैम का मतलब क्या हो गया कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो इतना सारा टास्क एक साथ कर सकता है। मतलब 16 GB रैम तो बहुत होता है फ़ोन के लिए। तो बहुत सारे टास्क को अगर हम साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है, रैम की आवश्यकता। और जितना ज़्यादा रैम उतना बेहतर परफॉर्मेंस माना जाता है। रैम में भी अगर लेटेस्ट टाइप आपसे पूछे तो DDR5 और DDR5X अभी चल रहा है ना? ये लेटेस्ट टाइप ऑफ रैम है। वोलेटाइल मतलब डेटा जो है ना, वो जैसे ही पावर ऑफ होगा तो डेटा लॉस हो जाएगा। अब रैम के भी अलग अलग टाइप हैं। एक है एस रैम और एक है डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। तो जो स्टैटिक रैम होता है ना, ये फास्ट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव होता है। और इसको हम कैश मेमोरी के तौर पे यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी मतलब जैसे आपके पासवर्ड्स वगैरह याद रखने के लिए देखते हो ना, आपकी कोई कोई चीज़ें, ऐसी इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आप कोई वेबसाइट पे जाते हो तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें स्टैटिक रैम की आवश्यकता होती है। डायनेमिक रैम जो होता है ना, ये स्लो होता है कंपैरेटिवली स्टैटिक रैम के। ये कम एक्सपेंसिव होता है और ये मेन मेमोरी के तौर पे यूज़ होता है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी रैम होता है, ये डी रैम होता है, डी रैम टाइप होता है। कैश मेमोरी जो है ना, ये सीपीयू के सबसे नज़दीक में हम कह सकते हैं कि ये लोकेटेड होता है, और ये रैम से फास्टर होता है। रैम से जो है ना, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज होता है ना, वो बहुत कम होता है कैश का। और ये जो डेटा होता है या इंस्ट्रक्शन होता है, ये बहुत जल्दी जो डेटा चाहिए होता है कंप्यूटर को, तो इसके लिए वो कैश में रखता है उस डेटा को, है ना। रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं और ये बहुत फास्ट स्टोरेज होते हैं, डायरेक्टली ये सीपीयू में ही लोकेटेड होते हैं, है ना। और इसको हम टेम्पोररी स्टोरेज के तौर पे यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन और डेटा अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके दौरान में रजिस्टर्स से जो है ना, सीपीयू डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे स्थित होता है, तो वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करें तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होता है। ये परमानेंट मेमोरी भी हम इसको कहते हैं। ये स्लो होता है प्राइमरी मेमोरी से। एग्जांपल के लिए जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो एक हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है, एक मूविंग पार्ट होता है, एक डिस्क होता है जो कि मूव करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है। और ये डिस्क जो होता है ना, ये वियर एंड टियर से जो है खराब भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बात करें ना, तो ये फ्लैश मेमोरी होता है। इसमें कोई भी ना डिस्क नहीं होता, याद रखिएगा, कोई भी तरीके का इसमें डिस्क नहीं होता है। ये हार्ड डिस्क ड्राइव से फास्ट होता है और स्मॉल भी होता है और एक्सपेंसिव भी, यानी महंगा भी होता है। ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी डीवीडी हो गया, ब्लू रेज हो गया, ये डेटा स्टोरेज और ट्रांसफर के लिए यूज आता है, लेकिन ये पुराने टाइप्स हैं, पुराने तरीके के जो है स्टोरेज टाइप्स हैं, और इसमें उतना कैपेसिटी नहीं है जितना सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव में है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ये पोर्टेबल स्टोरेज है फ्लैश मेमोरी के तौर पे। तो जैसे आप पेन ड्राइव जो है ना आपका, उसी को हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव कहते हैं। तो पेन ड्राइव आपने सब देखा ही होगा। और मेमोरी कार्ड मतलब ये कैमरा और फोन्स में आप जो भी मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, जो पोर्टेबल भी होता है, वो मेमोरी कार्ड हो गया। अब एक होता है रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ये भी नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी हम कहते हैं, और ये क्रिटिकल सिस्टम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है अपने अंदर। और रोम या रीड ओनली मेमोरी में एक होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम, और एक होता है डबल ई पी रोम। तो देखिए, ई पी रोम जो है, ये प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक बार ही इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो, एक बार ही आपने इसमें कुछ डाल दिया, फिर वो वापस से वाइप आउट नहीं होगा।
इरेजेबल पीरोम में इसमें आप इरेज भी कर सकते हो, मतलब आपने एक बार इसमें कुछ डाल दिया, इसमें कुछ आपने इंस्ट्रक्शन डाल दिया और उसके बाद फिर से आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, वापस से भी इसको आप जो है ना यूज़ कर सकते हो। यूवी लाइट की मदद से आप पुराने वाले इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल क्लीन कर सकते हो। इसको हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या डबल ईपीरोम। तो ये रीराइट कर सकते हो आप इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू। तो जहां पर यहाँ यूवी लाइट की जरूरत होती थी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू ये पॉसिबिलिटी हो गई है ना। वर्चुअल मेमोरी होता है, तो ये वर्चुअल मेमोरी मतलब सिमुलेटेड मेमोरी होता है। स्टोरेज डिवाइस जैसे HDD SSD, इससे आप रैम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आजकल आपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा कि 8 GB तो रैम होता है डायरेक्टली, और प्लस 8 GB लोग लिख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये मेमोरी में से ही आपके जो परमानेंट मेमोरी है उसी में से कुछ स्पेस जो है ना ये रैम के तौर पे यूज करते हैं। इसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि आपसे अगर पूछ दे एग्जामिनेशन में तो आपको याद हो। वर्चुअल मेमोरी है ना, ये लार्ज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है अगर, तो फिजिकल रैम की कैपेसिटी से ज़्यादा है तो उसमें यूज़ आता है। कैश मेमोरी मैंने बताया है, हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि बहुत ही सीपीयू से क्लोज में प्लेस्ड होता है। और कैश में भी एक L1 कैश, एक L2 कैश, एक L3 कैश होता है। ये सीपीयू के अंदर ही होता है L1 कैश, ये स्मॉलेस्ट होता है लेकिन सबसे फास्टेस्ट होता है। L2 कैश जो है ना ये स्लाइटली लार्जर होता है लेकिन L1 से इसका स्पीड जो है ना कम होता है। और L3 कैश जो है ना ये कोर्स के अमोंग शेयर होता है। ये लार्ज तो होता है लेकिन ये स्लो होता है। तो जितना साइज बढ़ता जाएगा उतना जो है आप कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो घटता जाएगा कैश मेमोरी का। तो L1 L2 और L3 कैश क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। एक होता है टर्सरी स्टोरेज, ये बैकअप या आर्काइवल स्टोरेज के तौर पे यूज़ करते हैं हम, जैसे मैग्नेटिक टेप और क्लाउड स्टोरेज जो है ना ये काफ़ी फेमस है आजकल, क्लाउड स्टोरेज। तो जैसे आपने नाम सुना होगा, कुछ कुछ बताता हूँ, जैसे गूगल ड्राइव का आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा एप्पल का, एप्पल स्टोरेज या एप्पल क्लाउड भी इसको शायद कहते हैं, और एक जियो क्लाउड आजकल बहुत फेमस हुआ है। तो ये सभी जो है ना टर्सरी स्टोरेज टाइप्स हैं, है ना। मैग्नेटिक टेप्स पहले होते थे, अभी इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता। और स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी में फ्लैश मेमोरी, आपको मालूम है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव जो होते हैं। फिर एसएसडी में भी फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। अब एक होता है BIOS या UEFI मेमोरी, तो ये रीड ओनली मेमोरी में ही स्टोर होता है और ये सिस्टम को बूट करने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। तो यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो उस समय पे जो है ना आप देखते हैं कि इनिशियली कई सारी चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट करनी होती है कंप्यूटर को, ताकि जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं स्टार्टिंग वाला इंटरफेस आपको मिल सके। और उसके लिए BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या UEFI मेमोरी का इस्तेमाल होता है। और एक होता है स्वैप स्पेस, ये ऐसा डिस्क स्पेस होता है जो कि रैम को सिमुलेट करता है, मतलब ऐसा दिखाता है कि ये रैम है लेकिन वो रैम होता नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अभी हमने देखा ना वर्चुअल मेमोरी वाला, वही वाला ये चीज़ है। तो ये जो है आपका स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी हो गया। तो इसी के साथ ये मेमोरी के टाइप्स यहीं खत्म होते हैं। और फिर से मैं कहता हूँ कि जो टाइम मैंने बताया 5 मिनट उससे कुछ ऊपर चला जा रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे सेशंस हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। जैसे ही इन सेशंस को देखो तुरंत क्लिक करके और पूरा का पूरा सेशन थोड़ा स्पीड बढ़ा के ही, वैसे तो मैं अपने स्पीड से ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। 5 मिनट के अंदर में आपका एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार। इस वीडियो में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।